नमस्कार साथियों, ये अपना जनवरी करंट अफेयर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट कर लिया कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक प्रदर्शन यानी राजस्थान के बारे में। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह उदयपुर में आयोजित किया गया। उदयपुर में महाराणा भूपाल स्टेडियम के अंदर, ये याद रखना, आपको स्टेडियम का नाम याद रखना है, महाराणा भूपाल स्टेडियम। फिर इसके अंदर ये सम्मानित किए गए थे पुलिसकर्मी। एक सचिन मित्तल याद रखना है आपको, एक नाम याद रखना है एस सिंगाथीर। राष्ट्रपति पुलिस पदक से इनको सम्मानित किया गया है। में से किन दो पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? सचिन मित्तल, एस सिंगाथीर को। दो नाम याद रखने हैं आपको। ये मेजर जनरल भाम्बू युद्ध शिवा मेडल से सम्मानित। मेजर जनरल भाम्बू को युद्ध शिवा मेडल से सम्मानित किया गया है। इतना ही देखना है। फिर है मानक अलंकरण समारोह में 18 चयनित प्रतिभाएं सम्मानित है। इनका 18 का नाम नहीं दे रखा है। ये 43वां वर्ष 2024 के लिए महावीर शर्मा, दैनिक भास्कर, जोधपुर। ये एक नाम याद रखना है आपको 2024 वाला। 43वां 43वां वर्ष 2024 के लिए महावीर शर्मा, दैनिक भास्कर, जोधपुर है। फिर ये एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी असर 2024 ग्रामीण है। एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये असर की फुल फॉर्म है। ये याद करनी है आपको, फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसके अंदर ये फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, और तो इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं याद करने वाला। छोड़ देना, आपको ये देखना है कि हर पेपर के अंदर पूछा जाता है। अभी 5-7 दिन पहले पेपर हुआ था, उसके अंदर ही सुनाया था। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इसके अंदर एक है शीन काप निजाम, शिव किशन बिसा, और दूसरे हैं बैजनाथ जी महाराज, और 3 नंबर पर है बतुल बेगम। 3 नाम याद रखने हैं। शीन काप निजाम यानी इनको शिव किशन बिस्सा के नाम से भी जाना जाता है। एक है बैजनाथ जी महाराज और एक है बतुल बेगम। फिर आपको इनका संबंध भी पूछ सकता है, ये भी इनका संबंध किसी से। जोधपुर के शीन काप निजाम शिव किशन बिस्सा की शिक्षा एवं साहित्य के लिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। सीकर के बैजनाथ महाराज को अध्यात्म के लिए, इनका ये स्थान भी याद रखना है कि ये सीकर से हैं बैजनाथ महाराज जी। और ये शीन काफ निजाम ये जोधपुर से, और जयपुर की बतुल बेगम को कला के लिए। इन तीनों का संबंध याद रखना है और स्थान याद रखना है। ये अपने कला संस्कृति से संबंधित है। बतुल बेगम मांड गायक है। वर्ष 2022 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। बतुल बेगम मांड गायकी से संबंधित है। 2022 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। ये छोड़ देना आप, इसके अंदर कोई खास नहीं है, ये देख लेना। राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर युवा सांसद है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। एक तो ये याद रखना कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी है। की पहल पर राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर 2 दिवसीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था, इससे रिलेटेड करके प्रश्न पूछेगा आपको, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया है। फिर ये मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में राजस्थान को मिला पहला पुरस्कार। वर्ष 2023-24 में देश भर में एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस पर मिनरल ब्लॉक
ऑक्शन में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। यह उपलब्धि ओडिशा के कोणार्क में केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राजस्थान को 20 जनवरी 2025 को राजस्थान ये पुरस्कार प्रदान किए। राज्य में वर्ष 2023-24 में देश में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की गई है। ये संख्या याद रखनी है आपको कि भी राजस्थान ने वर्ष 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की गई है। ये संख्या कितनी है? 31। और ये ऊपर वाला छोड़ देना, ये देखना है। मुन्ना अग्रवाल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ था, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये पहले भी आया है, ये 2 बार आ गया है प्रश्न। ये जयपुर से संबंधित है, पैराशूटर है। मुन्ना अग्रवाल जयपुर से संबंधित है, पैराशूटर है। इनका जन्म स्थान है सीकर। अभी ये हाल फिलहाल में जयपुर है। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर इनके बारे में यह ध्यान रखना है कि ये 10 मीटर एयर राइफल है। ये इवेंट याद रखना है इनका, SH-1 इवेंट है। ये पेपर में आया हुआ है। स्कोर याद रखना है, 228.7 स्कोर के साथ है। 10 मीटर एयर राइफल है। SH-1 इवेंट में 228.7 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता था उन्होंने। इतना याद रखना है। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 3 न्यायाधीश। इनका नाम पूछ सकता है आपको कि भी 3 न्यायाधीशों की कौन, निम्न से 3 कौन न्यायाधीश हैं जिनकी अभी हाल फिलहाल में राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर नियुक्ति की गई है। एक तो चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली शामिल है। इन तीनों के नाम याद रखने हैं। डीजे चंद्र प्रकाश शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली शामिल है। ये 3 नाम याद रखने हैं आपको। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 3 नए न्यायाधीश आए। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो गई है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 50 है। राजस्थान हाईकोर्ट में अभी न्यायाधीशों की संख्या 33 है और स्वीकृत हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में जो जजों की स्वीकृत संख्या है ना, वो 50 है। राज्य भर में लागू होगी एग्रीस्टेक योजना। केंद्रीय प्रायोजित एग्रीस्टेक योजना को राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर 2024 में सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। इस योजना को 5 फरवरी 2025 प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा। आपको याद रखना है कि भी ये ग्रीन एग्रीस्टेक योजना है, ये कहाँ से शुरू की गई थी? सीकर से। कब की गई थी? 5 फरवरी 2025 को। इसके बारे में ये दे रखा है, ये छोड़ देना। ये प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया 2 बार, RPSC ने पूछ लिया 1 बार कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। इसका स्थान पूछा था। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसकी थीम है महोत्सव की विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था जयपुर से और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसकी थीम याद रखनी है आपको, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। प्रश्न ये पूछा गया था कि इस महोत्सव में समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री ने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 11 को। इनकी संख्या याद रखनी है आपको, 11। लू तापघात राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित है। राज्य सरकार ने लू तापघात को विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित की है। इतना देख लेना आप।
इसके अंदर और कुछ नहीं है, इतनी एक लाइन है याद करने वाली। राज्य सरकार ने लू ताप घात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किए। फिर ये देखना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए नए प्रसार के नीति। ये अभी आरपीसी के अंदर पेपर होता है, उसके अंदर पूछा गया था। बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में राज्य सरकार ने पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए नव प्रसारक नीति जारी की है। इस योजना में जुड़ने वाले नौ प्रसारक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा, ये विभाग याद रख लेना, जारी इस नीति में नौ प्रसारकों के लिए दो श्रेणियां बनाई गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दो श्रेणियां बनाई गई। इसके अंदर श्रेणी ए है 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया गया। और दूसरी श्रेणी है बी, इसमें न्यूनतम 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रखा गया। ये दोनों आपको याद रखनी है। फिर ये देखना है नीचे वाला, जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक एक नौ प्रसारक है और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2 व श्रेणी बी में एक नौ प्रसारक का चयन किया जाएगा। ये पूछ सकता है आपको जिला स्तर पर वो कितने नौ प्रसारक रखे जाएंगे। एक एक नौ प्रसारक है और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2 है और बी के अंदर एक नौ प्रसारक है। राजस्थान ने जीती सीनियर राष्ट्रीय जुडो प्रतियोगिता की ओवरऑल ट्रॉफी। ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 2 स्वर्ण 1 रजत के साथ पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है। सीनियर राष्ट्रीय जुडो प्रतियोगिता में ओवरऑल ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राज्य ने जीती है? राजस्थान है। इसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल है। ये स्वर्ण पदक बड़ा याद रखना है। मोनिका चौधरी नाम है, 48 किलोग्राम है बार वर्ग में। ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की अस्मिता डे को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। मोनिका चौधरी 48 किलोग्राम बार वर्ग में, ये नीचे वाला छोड़ देना। फिर ये आकाश 81 किलोग्राम बार वर्ग में हरियाणा के विशाल को हराकर स्वर्ण पदक जीते। आपको एक तो मोनिका नाम याद रखना है, महिला के अंदर 48 किलोग्राम, और पुरुष के अंदर आकाश नाम याद रखना है आपको 81 किलोग्राम, और छोड़ देना। सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ। ये देखना है कि ये शुभारंभ कहाँ से स्टार्ट किया गया था। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। कब किया था? 3 जनवरी 2025 को। ये तारीख तो शायद ही पूछे आपको, लेकिन इसके क्षेत्र पूछ सकते हैं अभी कहाँ कहाँ किया गया था। कोटा और बूंदी के अंदर। और किया किसने शुभारंभ? ओम बिरला और मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। इसके अंदर ये फैक्ट है, ये याद करने आपको। इस अवसर पर गरीब एवं अभावग्रस्त परिवारों की 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए गए। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो कन्फर्म याद रखना है आपको। सुपोषित माँ अभियान को संचालित करने का उद्देश्य गरीब एवं वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। ये 3 फैक्ट हैं। 3 फैक्ट के अंदर से प्रश्न है कन्फर्म बनेगा। फिर आगे कि इस अभियान की पहली प्राथमिक गरीब एवं वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर 9 माह तक निःशुल्क जांच एवं पौष्टिक आहार का इंतजाम करना है। यहाँ आपको 12 माह भी मिल सकता है, 10 माह भी मिल सकता है, लेकिन 9 माह याद रखना। उल्लेखनीय है कि सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा वर्ष 2020 में
किया गया था। ये पूरा फैक्ट याद कर लेना आपने। वर्षा जल सहेजने के लिए राज्य में क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान संचालित है। ये आरपीसी ने अभी 2 बार एग्जाम लिए है, दोनों बार इसके अंदर से पेपर के अंदर प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है। एक तो ये पूछा गया था कि राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई, क्रम भूमि से मातृभूमि। और दूसरा ये पूछा गया था भी इस अभियान के तहत राज्य सरकार शुरुआती स्तर पर किन किन जिलों में कार्य प्रारंभ किए हैं। इसके अंदर था सिरोही, पाली, जोधपुर, एक अदर था। यह आपको 6 नाम याद रखने हैं। सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। ये 6 नाम आपको कन्फर्म याद करने। इसी के अंदर से फिर से प्रश्न पूछेगा। इसका उद्देश्य क्या था? राजस्थान में वर्षा जल संचयन की परंपरा को पुनर्जीवित करना। बस ये इतना ही है इसके अंदर। ये छोड़ देना और फोकस क्या है, ये क्या है। फिर यहाँ से प्रश्न है कि भी यह अभियान जल संचय में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैच द रेन संकल्पना से प्रेरित है। पूछ सकता है कि किस संकल्पना से प्रेरित है? कैच द रेन संकल्पना से प्रेरित है। अक्टूबर 2024 में सूरत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने क्रम भूमि से जन्मभूमि जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। ये पूछेगा भी सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किस कार्यक्रम की भूमिका व रूपरेखा तैयार की थी? क्रम भूमि से जन्मभूमि जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन। फिर ये लोकायुक्त ने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया। कौन से नंबर का था ये? 36वां। लोकायुक्त राजस्थान न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोरा। ये नाम याद रखना है आपको। लोकायुक्त राजस्थान न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोरा, ये नाम याद रखना है आपको। लोकायुक्त पूछ सकते हैं। 36वां वार्षिक प्रतिवेदन हरिभाऊ बांगड़े 1 जनवरी 2025 को प्रस्तुत किया था। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े को प्रस्तुत किया था। फिर ये देखना है आपको, अलवर, सीकर व बाड़मेर में गठित होगी महिला पुलिस बटालियन है। इन 3 जिलों के नाम याद रखने हैं आपको, अलवर, सीकर, बाड़मेर। ऑप्शन में दे देगा अभी निम्नलिखित में से किन स्थान पर महिला पुलिस बटालियन का गठन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तीनों नाम याद रखने हैं आपको। के अंदर सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई और बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। ये नाम याद रख लेना आप तीनों। अलवर, सीकर, बाड़मेर में महिला पुलिस बटालियन का गठन किया जाएगा। इसके साथ ये भी याद रखना है आपको, राज्य की पहली महिला बटालियन आड़ी रानी की स्थापना 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय अजमेर में है। ये इतना फैक्ट याद करना है। राज्य की पहली महिला बटालियन आड़ी रानी की स्थापना 2008 में की गई। इसका मुख्यालय अजमेर में है। और ये छोड़ देना आप, ये देख लेना। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 69वीं, ये संख्या याद रखने आपको। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में किया गया। स्थान याद रखना है। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 69वीं आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। मैं ये इतना एक स्थान याद रखना है आपको, इसके अंदर और कुछ नहीं याद करने वाला। राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी में राजस्थान ने जीते दोनों वर्गों में कांस्य पदक। हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। राजस्थान की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कांस्य पदक जीता है।
आपको ये ध्यान में रखनी है कि 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें राजस्थान ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीता है। वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के 5 शहर शामिल हैं। टोटल 120 शहरों का आकलन किया गया था। ये शहर देख लेना आपके भी कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से नहीं है। 5 याद करने हैं आपको: जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। इनका यह संख्या याद रखनी है 16 नंबर पे, 34 नंबर पे। इनको आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है: जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। ये 5 याद करना है आपको। ये भी छोड़ देना, ये मत पढ़ना, ये भी छोड़ देना, ये देख लेना। पत्रिका समूह का पंडित झाबरमल शर्मा समृति व्याख्यान पुरस्कार समारोह। कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उम्मा की कहानी सपना को, और कविता में पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी की कविता पूर्णता की ओर। ये देख लेना। कहानी में तो पहला पुरस्कार मिला है जयपुर की उम्मा की कहानी सपना को, और कविता में पहला पुरस्कार मिला है जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी की कविता पूर्णता की ओर। ये नाम देख लेना आप दोनों। ये छोड़ देना, दूसरा पुरस्कार छोड़ देना, आपको एक याद करना है पहला पहला। बीएपी को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। निर्वाचन आयोग ने भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी का पूरा नाम है भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। भाजपा और कांग्रेस के बाद वर्तमान में यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया है। पूछ लेगा, यह नाम याद रखना है आपको। फिर ये देखना है, नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान को कांस्य पदक। 43वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन पूरी ओडिशा के अंदर आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान टीम को कांस्य पदक मिला है। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन पूरी ओडिशा के अंदर आयोजित किया गया था। इसके अंदर राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। पिछली बार विगत वर्ष में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता था, इससे पिछली बार होता उसके अंदर स्वर्ण पदक था, इस बार कांस्य पदक मिला है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसकी थीम याद रखनी है आपको उत्सव। वैसे एक थीम याद रखनी है आपको उत्सव, और छोड़ देना। फिर ये है विक्रम सिंह राठौड़। राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2025 को घुमंतु परिवारों के लिए मुहिम चलाने वाले बाड़मेर जिले के तारातरा निवासी विक्रम सिंह राठौड़ को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। ये इतनी पूरी की पूरी लाइन याद करनी है आपको। विक्रम सिंह राठौड़ को, तारातरा निवासी विक्रम सिंह राठौड़ को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। जो घुमंतु परिवार थे ना, उनके लिए एक मुहिम चलाई थी इन्होंने, उसके लिए। ये छोड़ देना, ये भी छोड़ देना आप, ये देख लेना। शिल्प एक्सपो आर्टिफैक्ट्स जोधपुर 2025 का पहला संस्करण जोधपुर की ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है बोरानाडा में 23 से 26 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। शिल्प एक्सपो स्थान जिले का भी कहाँ आयोजित किया गया था? बोरानाडा जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। इतना नाम देखना है। फिर ये मनीष चार है। 38वें नेशनल गेम की बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए राजस्थान ओलंपिक संघ एवं राजस्थान बॉक्सिंग संघ ने NIS बॉक्सिंग कोच मनीषा चार को राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच नियुक्त की गई। राजस्थान बॉक्सिंग टीम की
कोच निम्नलिखित में से किसे नियुक्त की गई है? मनीषा चार को। ये छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, आप ये देखना है आपको। IYC राज्य अपेक्ष समिति अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए IYC राज्य अपेक्ष समिति का गठन किया गया। आपको प्रश्न पूछेगा भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? IYC समिति का गठन किया गया, जो कि इसका अध्यक्ष है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राज्य अपेक्ष समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भी इस समिति का मुख्य उद्देश्य सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। ये उद्देश्य याद रखना है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। फिर यह सड़क सुरक्षा माह है। कब मनाया गया था? 1 से 31 जनवरी 2025 को। 1 से 31 जनवरी 2025 को सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। इस समापन समारोह में राज्य कृषि प्रबंध संस्था दुर्गापुर में 30 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। दुर्गापुर जयपुर के अंदर इसको आयोजित किया गया। सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 10 व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा प्रहरी के रूप में प्रशिक्षित किया गया। यह आपको यहाँ ग्राम पंचायत भी नाम दे सकते हैं, जिला स्तर पर भी नाम दे सकता है कि जिला स्तर पर 10 व्यक्तियों को आपको याद रखना है कि भी ग्राम पंचायत स्तर पर है, जो कि 10 व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा प्रहरी के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इसका उद्देश्य है, ये उद्देश्य छोड़ देना आप। ये मरु उड़ान देखना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ याद रखना है। 10वीं वर्षगांठ अब की बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ है। इसके तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए मरु उड़ान का प्रशिक्षण किया था। राजस्थान की तरफ से कौन शामिल हुआ था? बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी। मरु उड़ान महिला सशक्तिकरण के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन की अभिनव पहल। आपको पूछेगा कि मरु उड़ान महिला सशक्तिकरण के लिए कौन से जिले प्रशासन की अभिनव पहल है? बाड़मेर की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ के जश्न का समापन 8 मार्च 2025 को होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया। उल्लेखनीय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था। ये देख लेना, इससे रिलेटेड करके पूछ सकता है आपको कि भी कब स्टार्ट किया था। 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया था। ये खादीवाड़ा छोड़ देना आप, ये उल्लास भी छोड़ देना, ये देखना है। प्रोजेक्ट श्रम संबल। पहले बात तो आपको सीधा प्रश्न पूछेगा कि प्रोजेक्ट श्रम संबल का संबंध किस जिले से है? राजसमंद जिले से। ये ध्यान में रखना है। राजसमंद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देशन में शुरू किए गए प्रोजेक्ट संबल के तहत प्रोजेक्ट श्रम संबल के तहत निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना में श्रमिकों के बच्चों को मिशन मोड पर जोड़ने का कार्य किया गया। यह अभियान प्राथमिक तौर पर ग्राम MD बाणा से शुरू किया गया। ये नाम याद रखना लेना, ग्राम MD बाणा से शुरू किया गया। प्रोजेक्ट श्रम संबल का संबंध किस जिले से है? राजसमंद से। यहाँ के कलेक्टर हैं बाल मुकुंद असावा। इनके निर्देशन में ये प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत
निर्माण श्रमिक शिक्षण कौशल विकास योजना से श्रमिकों के बच्चों को मिशन मोड पर जोड़ने का कार्य किया गया। ये योजना छोड़ देनी है, इसके अंदर ये देखना है। इस योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक अधिकतम 2 बच्चों को पात्रता अनुसार कक्षा 6 उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातकोत्तर तक 8 से 17,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रिय स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि में ये भीलवाड़ा जिले में स्वामित्व योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पट्टे में स्वामित्व कार्ड वितरण और लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको पूछेगा भी स्वामित्व योजना का संबंध किस जिले से? भीलवाड़ा जिले से। मुख्य अतिथि कौन था? नरेंद्र मोदी। इतना ही देखना है आपको, ये याद करना इसके अंदर है। स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई थी। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 24 अप्रैल 2020 को। स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से स्पष्ट भूमि संपत्ति अधिकार प्रदान करना। इस योजना के तहत ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे लाखों ग्रामीणों को लाभ हुआ है। ये और नीचे वाला छोड़ देनी, दोनों लाइन ये नहीं देखनी आपको। ये ऊपर वाले 3 लाइन याद देख लेना भी कि इस स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटीकरण के माध्यम से स्पष्ट भूमि या संपत्ति अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के तहत ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे लाखों ग्रामीणों का लाभ हुआ है। और ये 24 अप्रैल 2020 याद रखनी है आपको। और ये याद करने वाला नहीं है, ये देखना है। यह नीरज चौधरी बड़ा राजस्थान की ख्यातनाम पर्वतारोही नीरज चौधरी का संबंध पर्वतारोही से है। और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी को निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन घोषित किया गया। ये पूरी लाइन याद करनी है आपको। राजस्थान के ख्यातनाम पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी को निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन घोषित किया गया। इतनी देखनी है, एक लाइन याद करनी है। फिर ये हर्ष चौधरी कारागार विभाग के उप कारागार के पद पर प्रशिक्षित हर्ष चौधरी ने 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किए। 85 से 90 किलोग्राम में भार वर्ग में। यह प्रतियोगिता बरेली उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किए। 85 से 90 किलोग्राम में भार वर्ग में। ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर। ये छोड़ देना आप। 8वीं आरती गणना भी छोड़ देना। और ये देखना है आपको लाडीसर अभियान है। यह लाडीसर अभियान जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए लाडीसर अभियान का शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले पूछेगा भी कि लाडीसर अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? जयपुर से। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह लाडीसर अभियान का आयोजन किया गया था। इस अभियान के तहत आगामी 3 माह तक प्रति माह जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों में से चिन्हित 5300 कुपोषित यानी 5300 833 अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु भामाशाहों के सहयोग से लाडीसर किट का वितरण किया जाएगा। ये नीचे वाला छोड़ देना, ये मत पढ़ना आप। ये ऊपर वाला देख लेना, आपको 2 लाइन। फिर ये देखना है आपको पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प 2025।
ये 34वां था। इसका आयोजन जोधपुर के अंदर किया गया था। इतना ही है इसके अंदर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव 2025 34 नंबरवा था और जोधपुर के अंदर इसको आयोजित किया गया था। फिर अब पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया गया? 14 से 30 जनवरी 2025 को। और इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है, ये छोड़ देना आप। ये मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव भी छोड़ देना, ये देख लेना। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 अजमेर से किशनगढ़ स्थित मार्बल एसोसिएशन सभागार में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन किया गया। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ से किया गया था? अजमेर के किशनगढ़ से। 10वां संस्करण था, और छोड़ देना इसके अंदर। फिर ये देखना है सक्षम जयपुर अभियान, इसका क्या संबंध है? जिले में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का आधार प्रदान करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन द्वारा सक्षम अभियान संचालित किया जा रहा है। सक्षम अभियान जयपुर जिले में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का आधार प्रदान करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? सक्षम जयपुर अभियान। नीचे वाले छोड़ देना आप, ये देखना। सक्षम अभियान जयपुर अभियान का शुभारंभ जयपुर की बस्सी पंचायत समिति से स्टार्ट किया गया। जयपुर की बस्सी पंचायत समिति से ये प्रारंभ किया गया था। फिर है डॉक्टर रामनिवास। प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर रामनिवास को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय समाज 2025 से किस राजस्थानी को सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामनिवास को। फिर ये भारत सोलर एक्सपो 2025, ये जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। दूसरा संस्करण है भारत सोलर एक्सपो 2025 आयोजन जयपुर के अंदर, दूसरा इसका संस्करण है। फिर ये सुशीला मीणा देख लेना आप। संबंध पूछ सकता है कि इनका कहाँ से? प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है सुशीला मीणा। उल्लेखनीय है कि भारतीय क्रिकेट जहीर खान की एक्शन वाली खिलाड़ी सुशीला एक वीडियो दिसंबर 2024 में सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर पोस्ट कर जमकर तारीफ की थी, इसीलिए इसका नाम है इम्पोर्टेंट है सुशीला मीणा, क्योंकि प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, दारियाबाद तहसील के गांव से रिलेटेड है। दिवांशी 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में दिवांशी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में दिवांशी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। ये जयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जयपुर के अंदर आयोजित की गई थी, जिसके अंदर राजस्थान के ही दिवांशी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। 8 सुजस प्रभुता उठे, ये कन्फर्म याद करना है। 8 सुजस प्रभुता उठे और गोविंद शर्मा शंकर द्वारा लिखित राजस्थानी निबंध संग्रह। किसके द्वारा? गोविंद शंकर शर्मा द्वारा लिखित राजस्थानी निबंध संग्रह 8 सुजस प्रभात उठे। इस निबंध संग्रह की विशेषता यह है कि यहाँ एक शब्द को आधार बनाकर एक एक निबंध की रचना की गई है। ये इतना याद करना है आपको। ये नीचे वाला इतना खास नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला याद कर लेना, ये इतना। और ये छोड़ देना, ये देखना। अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव 2025 ये बीकानेर में आयोजित किया गया था। महोत्सव के कलाकार हैं पूनम व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया। पवन व्यास का नाम याद रखना है आपको।
पवन जी व्यास 2025 फीट लंबी पकड़ी बांध कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। ये टाइम छोड़ देना, ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, 20 मिनट 32 सेकंड है, इतना याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव 2025 बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया। मेवाड़ टॉक फेस्ट, राजसमंद में साहित्य एवं संवाद के महोत्सव। मेवाड़ टॉक फेस्ट तीसरा संस्करण राजसमंद शहर के भिक्षु निलय में 11 से 12 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। ये तारीख छोड़ देना कब किया गया था। मेवाड़ टॉक फेस्ट राजसमंद जिले से संबंधित है, यहाँ से स्टार्ट किया गया था, ये इतना याद रखना है आपको। इस बार इसकी थीम थी भारत के शव की कहानी, भारत के शव की कहानी। मेवाड़ टॉक फेस्ट राजसमंद से संबंधित है, राजसमंद जिले से। इसकी थीम है भारत के शव की कहानी। यह फिर नीमतड़ी, नीमतड़ी घोड़ों को भारत सरकार ने घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में गजट नोटिफाइड किए, इतना देख लेना। फिर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स 813 नंबर है, इतना याद रखना है आपको। पहले रजब से 9 रजब तक आयोजित किया जाता है, ये याद रखना है, पहले रजब से 9 रजब तक आयोजित किया जाता है। फिर 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है, हावड़ा पश्चिम बंगाल में संपन्न हुई। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हावड़ा पश्चिम बंगाल में संपन्न हुई। भागीरथ सिंह राठौड़ को वीरता पुरस्कार, इनका संबंध भागीरथ सिंह चूरू जिले के गांव चड़कोही बनी रोहतान के रहने वाले भागीरथ सिंह राठौड़, इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है, ये बीएसएफ के अंदर है और इसका संबंध चूरू जिले के अंदर चड़कोही बिरोतान गांव है, वहां से रिलेटेड है। सपर कुष्ठ जागरूकता अभियान, कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष सप्रस कुष्ठ जागरूकता अभियान 2025, इसकी थीम आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूटे न जाए। इसकी थीम है आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट न जाए। कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये मेरा मंथली रिव्यू है, जो पीछे आपने जितना पढ़ा है ना उनका। अलवर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में भारतीय सेना द्वारा किस सैन्य मेले का आयोजन 25 जनवरी 2025 को किया गया, अपनी सेना को जानो। फिर अगला है राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दिलाने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कल्चर डायरीज के किस संस्करण का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया, चौथा संस्करण है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दिलाने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कल्चर डायरीज के किस संस्करण का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया, चौथा संस्करण था। मुख्यमंत्री ने पंचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना हेतु रिको को पंचपदरा तहसील बालोतरा के ग्राम बोरावास में और ग्राम बागुंडी में कितनी भूमि के आवंटन को स्वीकृति दी? 97 हेक्टेयर व 26 हेक्टेयर। राजस्थान पुलिस व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रोड सेफ्टी विषय पर 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, राजस्थान पुलिस अकादमी। फिर अगला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आईसीडीएस फील्ड कार्मिक प्रशिक्षण के लिए स्किल लैब का वर्चुअल उद्घाटन 23 जनवरी 2025 को कहाँ किया? ये धौलपुर के अंदर किया है।
ये अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नामकरण क्या किए जाने की घोषणा की है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। ये प्रश्न कन्फर्म आएगा, याद कर लेना। फिर अगला है, विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? निर्मला रावत है, जो कि जयपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 20 से 21 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। यह पटना बिहार के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में 17 जनवरी 2025 को आयोजित द ढूंढाड़ टोंक 2025 कार्यक्रम की थीम क्या थी? राष्ट्रहितम मम कर्तव्यम। ये थीम याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के माध्यम से राजकीय और आजीविका का नाम प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के लिए किस शीर्षक से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस वर्कशॉप का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 17 जनवरी 2025 को किया गया? फ्रेंड्स ऑफ राजकी, फ्रेंड्स ऑफ राजकी नाम है। डिसेबल्ड चैंपियंस ट्रॉफी विजेता भारतीय टीम के कोच कौन थे? रोहित झालानी, राजस्थान के पूर्व रणजी कप्तान है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के किस क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ 14 जनवरी 2025 को किया? लोंगिया क्षेत्र के अंदर। आज के लिए इतना ही। इस क्रोनोलॉजी की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक है जो इस वीडियो के नीचे पिन कर दिया जाएगा। कल उसके तो पूरा प्रयास करेंगे इसको पूरा कराने का।